हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो बहुत सारे जो डिफरेंस रहते हैं इनमें, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल डिफरेंस बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। इनको आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हो और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें, तो इनमें निषेचन करने, हमने लिखा है इनमें निषेचन करने में एक ही पौधे के पुंकेसर उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे ही, जैसे ये आपको बड़ा लग रहा होगा, तो इसमें देखिए आप लोग एक लाइन जोड़ लें कि जो एक इसमें एक ही पौधे, यहाँ से लिख लें आप, ये ऊपर की लाइन छोड़ दें, इनमें निषेचन करने में ये छोड़ दें आप लाइन, यहाँ से लिखेंगे एक ही पौधे के पुंकेसर उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये परपरागण में कैसा होगा कि थोड़ी सी लाइन आपको जोड़ना होगा। ओके, और ये आपको जाति लिखना जरूर आवश्यक है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इससे आपके नंबर जरूर कट सकते हैं। तो आपको लिखना होगा इसमें, इनमें दो एक ही जाति के पौधे में पौधे के पुंकेसर, यानी जो पहला पौधा है उसके पुंकेसर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचना, यह क्रिया कहलाती है परपरागण। तो ये तो हो जाएगी दोनों की परिभाषा भी। अगर परिभाषा आती है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको परिभाषा और दोनों में एक एक अंतर बता दिया है। इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दूसरा जानते हैं, इसमें इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पेड़ पौधों पर देखा होगा कीटों को, तो वो कीट है ना, कीट के जो पैर रहते हैं उनमें क्या चिपक जाते हैं, कण चिपक जाते हैं, परागण जो कण रहते हैं वह चिपक जाते हैं, जिससे कि जो पौधों में हो जाता है निषेचन। यानी कीटों द्वारा, वायु द्वारा, इस प्रकार की जो माध्य रहते हैं उनसे उनमें क्रिया हो जाती है। लेकिन स्वपरागण में ऐसा नहीं होता है, केवल ये परपरागण में होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा और अन्य माध्यम आदि, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो हमने स्वपरागण में देखिए क्या लिखा है, इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये तो एक ही पौधा है, इसमें क्या जरूरत है किसी माध्यम की, और इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण बताए हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी। इसमें आपको मैं अंतर बता रहा हूँ कि जो दूसरा अंतर होगा इसमें, कि इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती स्वपरागण में, परपरागण में होती है। इनमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि कीट, वायु, जल, ये सब आपने जरूर देखा होगा पेड़ पौधों में। और ये जो क्रिया है वो आवर्त बीजी वाला पौधा होता है, ये क्रिया उसमें होती है, ठीक है। जो सारे पौधे रहते हैं उनमें ये क्रिया नहीं होती है। एक डिफरेंस और जान लीजिए, केवल 3 डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, बस आपको ये लिख देना होगा, इससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो तीसरा डिफरेंस जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें केवल नहीं आएगा, इनमें जो पुष्प रहते हैं, जब पुष्प निषेचन क्रिया हो जाती है इसमें, तो पुष्प आ जाती है, फिर फल वल वगैरह निकलने लगते हैं। तो इसमें जो पुष्प है, इनमें पुष्प की प्रकृति आकर्षित नहीं रहती। इन्हें क्या लिखा है, इनमें पुष्प की प्रकृति आकर्षित नहीं रहती। लेकिन परपरागण में हो जाएगा, इनमें पुष्प की प्रकृति आकर्षित होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो, जैसे हम लोग, मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि हम कोई फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग में हम एक ही बीज डालते हैं गेहूं का, तो उससे क्या होता है, उर्वरता कम रहती है मृदा में। ओके,
तो उसी प्रकार मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर आप एक ही पुष्प 100 परागण होता रहेगा तो जो पुष्प की जो आकर्षित है वो कम हो जाएगी, यानी जो कम आकर्षित दिखने लगेंगे। और पर परागण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बाह्य माध्यम से हो रहा है, ओके, दूसरे पुष्प का दूसरी जाति का हो रहा है। तो इससे ये जो है पुष्प, तो इसमें तीसरा अंतर ये हो जाएगा, इनमें पुष्प की, ठीक है, ये पुष्प लिखा हुआ है, इनमें पुष्प की प्रकृति कैसी रहेगी, आकर्षित रहेगी। इनमें पुष्प की आकर्षित पुष्प की प्रकृति आकर्षित रहती है, यानी जो इसमें पुष्प है वो वह अति सुंदर दिखता है, ठीक है, अलग प्रकार की एक शाइनिंग रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ 100 परागण और पर परागण में अंतर बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो बहुत ज़रूर करी होगी तो आपको डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप ज़रूर से करके आओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।